Let us start our next topic, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन को, रियल वैल्यूड फंक्शन पता है ना क्या होते हैं, जो इस पे इसके रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो। ठीक है, किसी भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन तब बोलते हैं जब वो, अच्छा कितने वेरिएबल में होता है ये, 2 वेरिएबल में, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं जो u(x, y), v(x, y) उन पे काम चलेगा हमें। और तुम्हें पता है कि जो u(x, y) और v(x, y) है वो तो रियल वैल्यूड है, उनमें तो कहीं आयोटा नहीं आता ना, u(x, y) प्लस आयोटा, वो तो कॉमन लेते हैं हम v(x, y). तो सबसे पहले हम रियल फंक्शन को, रियल वैल्यूड फंक्शन को हार्मोनिक कब बोलते हैं वो बता रहे हैं हम। ठीक है, जब वो एक लैप्लास इक्वेशन में क्या करे, सेटिस्फाई, मतलब करली स्क्वायर f अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर f अपॉन करली y स्क्वायर, जब ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो जाए, इट्स कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? लिख लोगे डेफिनेशन, ए फंक्शन f फ्रॉम d to r, d to r लिख दिया इसमें, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, रियल वैल्यूड है ना। और रियल वैल्यूड जो यहाँ पे देखो d है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, अब की बार वो क्या है, तो जो फंक्शन लेके चले हैं वो हम 2 वेरिएबल में लेके चले हैं, और 2 वेरिएबल का अगर हमने सेट लेना हो तो 2 वेरिएबल का किसका सेट होता है, 2 वेरिएबल का, r का क्या, r स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में कि d इज ए सबसेट ऑफ r स्क्वायर प्लेन। ठीक है, f बी ए रियल वैल्यूड function with first and second order continuous, with first and second order डेरिवेटिव। ठीक है, और डेरिवेटिव के आगे यहाँ पे क्या लिख लो, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस देन f इज सेट टू बी हार्मोनिक, इफ, बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या है, करली स्क्वायर f अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर f अपॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो फंक्शन है इसमें वो 2 वेरिएबल का है, तो दैट्स वाई हम इसको लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई। f ऑफ एक्स वाई को हम हार्मोनिक फंक्शन तब बोलते हैं जब ये, क्या बोलते हैं इसको, लैप्लास इक्वेशन। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से है कोई यहाँ पे, जींद से, तो वहाँ पे हमारे सर हुआ करते थे, श्री राम मित्तल सर, आई थिंक वो रिटायर हो गए थे 1-2 साल बाद जब हम गए थे, वो पढ़ाते थे मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने लाइफ में इससे अच्छा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी से नहीं पढ़ा जितना मतलब वो पढ़ाते थे ग्रेजुएशन में। यहाँ से स्टार्ट करते थे बोर्ड पे वो, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठाते थे जिसमें बोर्ड को रब करना पड़े, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा हो जाता, वो ऐसा क्वेश्चन उठाते नहीं थे जिसमें बोर्ड को आपको रब करना पड़े। वो यहाँ से स्टार्ट करते थे और वहाँ पे ख़त्म करते थे। हम सोचते थे कि इतना बड़ा बोर्ड खाली, जैसे पूरा बोर्ड खाली है, लेकिन वो यहाँ पे घुसाए जा, 1-3 करते थे वो, इतना मतलब नज़दीक लिखते थे। हम ये शुरू में ये सोचते थे ग्रेजुएशन में, जब इतना बड़ा बोर्ड खाली है तो यहाँ पे, फिर हमें बाद में पता लगा कि इनकी टेक्निक क्या होती थी, कभी रब नहीं करते थे बोर्ड को, यहाँ पे स्टार्ट कर लिया क्वेश्चन तो यहाँ पे, और वो ऐसे यहाँ से मारते थे ना तो वहाँ पे चले जाते थे, लैप्लास ऑफ साइन एक्स प्लस लैप्लास ऑफ कोस एक्स, लैप्लास ऑफ कोस एक्स, ऐसे करते रहते थे।
तो सबसे बेस्ट, और मेरे उसमें पूरे पूरे मार्क्स है, 40/40 मार्क्स हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या नाम उसका, फोरियर स्पेशल फंक्शन, उस वाले चैप्टर सिलेबस में। ठीक है, क्या स्पेशल फंक्शन नाम का पेपर था वो, 4th सेमेस्टर में, ग्रेजुएशन 4th सेमेस्टर में होता है वो। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल बता सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लिख दिया मैंने, रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, आप एक्स वाई की कुछ भी वैल्यू लोगे तो ये रियल आएगी, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, क्या ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा क्या, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इनमें से बताना कौन कौन से फंक्शन हार्मोनिक है और कौन कौन से फंक्शन हार्मोनिक नहीं है। ये तो है, ये भी है क्या, ये भी है, एक्स प्लस वाई पावर 1 है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार डेरिवेटिव करोगे 0 हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो ये भी है, तो फिर ये भी है, ये है क्या, ये नहीं है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। फिर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लिख देता तो अभी भी नहीं होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लिख दूँ तो नहीं होगा क्या, करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वेयर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और करली स्क्वेयर वाई अपॉन करली स्क्वेयर एफ अपॉन करली वाई स्क्वेयर -1 हो जाएगा, कर रहे हैं ना, 2 -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 0, तो ये तो हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पावर 2 हो तो नहीं होगा, इनका सम क्या होना चाहिए 0, तो इसका और इसका सम 0 होना चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स स्क्वेयर कर देता, फिर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो अब यहाँ पे जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार डेरिवेटिव हो तो 2 आ जाएगा, और वाई 0, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये एक्स स्क्वेयर वाला जो फंक्शन है वो एनालिटिक हार्मोनिक नहीं होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे वाई स्क्वेयर लिख देता तो भी नहीं होता, तो जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो फंक्शन हार्मोनिक होगा, अदरवाइज हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअली तो करेंगे नहीं, बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन है उसमें जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो 2 जगह यूज होता है, एक तो उसके रियल पार्ट में फंक्शन के और इसके इमेजिनरी पार्ट में, है ना, लाइक दिस, इफ आई राइट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, ये है ना, हमने मान लिया इज फंक्शन इज एनालिटिक ऑन ए डोमेन डी, एनालिटिक ऑन ए डोमेन डी। ठीक है, क्या यहां पे तुम्हें 2 रियल वैल्यूड फंक्शन दिख रहे हैं, कौन कौन से, u और v, दोनों x और y के फंक्शन, एक्स और वाई वेरिएबल के फंक्शन क्या गिवन है तुम्हें, एफ ऑफ जेड एनालिटिक, तो अगर ये एनालिटिक है तो u का और v का हार्मोनिक होना जरूरी है, मतलब इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन डोमेन डी देन u एक्स वाई एंड v एक्स वाई आर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हार्मोनिक ऑन डी। ठीक है, कोई फंक्शन अभी मैंने बताया हार्मोनिक कब होता है, जब वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ना। फंक्शन क्या गिवन है तुम्हें, एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई डिफरेंशिएबल होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करली यू अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू करली वी अपॉन करली वाई, फर्स्ट कोची रीमान इक्वेशन। सेकंड क्या आएगी, करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी अपॉन करली एक्स, और अभी मैंने रिजल्ट दिखवाए थे कि इनका डेरिवेटिव अब सेकंड डेरिवेटिव वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से मैं करूँ तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा करली स्क्वायर यू अपॉन करली
एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर वी अपॉन वाई के तो पहले ही हो चुका था ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा करली एक्स, ठीक है, करली स्क्वेयर, और यहाँ पे करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है ना, तो इट्स करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा माइनस करली स्क्वेयर वी अपॉन करली एक्स करली, ये तो सेम ही होते हैं दोनों, रियल वैल्यूड है तो, है ना। और अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं ऐड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स स्क्वेयर, या एक्स स्क्वेयर पहले हो रहा है यहाँ लिख दी, वाई ये जीरो हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा u क्या हो गया हार्मोनिक, दिस इंप्लाइज दैट u इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है क्या। और एक दूसरा काम कीजिए, इसका विद रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए, इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, वहां से आ जाएगा करली स्क्वेयर v अपॉन करली x स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर v अपॉन करली y स्क्वेयर, ठीक है। कैसे भी लिख लो, यहाँ पे पहले लिख लिया, ये फर्स्ट टर्म थी तो इट्स करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली वाई स्क्वेयर, और जब इस लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हार्मोनिक, तो यू हार्मोनिक हो गया। दूसरा कर लोगे, सिमिलरली वी भी क्या हो जाएगा हार्मोनिक। अच्छा, इस रिजल्ट का अगर मैं अपोजिट कर दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये क्या, हाँ इक्वल होते हैं क्योंकि कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इसके लिए जो सेक्वाज और यंग्स है उस कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो यू एक्स वी वाई होते हैं ना, और फंक्शन क्या गिवन है तुम्हें एनालिटिक, एनालिटिक गिवन है तो सी आर इक्वेशन क्या करेगी सेटिस्फाई, फिर यू एक्स एग्जिस्ट करेगा यू वाई एग्जिस्ट करेगा, है ना, वो इक्वल भी होंगे जो कंडीशन है, तो उन कंडीशन से ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और एक सेकंड कंडीशन वो कॉन्टिन्यूस की भी होती है ना, कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल, वो है ऑलरेडी कोची-रीमान इक्वेशन से, ये लिखी है ना हमने, दैट्स वाई हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब पहले आप y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए फिर x के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले आप x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए फिर y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं इस रिजल्ट का तुम्हें कन्वर्स पूछ रहा हूं, कन्वर्स मतलब अगर u और v कोई भी दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, दोनों के दोनों क्या है हार्मोनिक, और उनसे तुमने एक फंक्शन बना दिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z, तो क्या उसका एनालिटिक होना जरूरी है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जरूरी है। अब तुम्हें ये कंडीशन गिवन है, देन की जगह इफ गिवन है, इफ u एक्स वाई एंड v एक्स वाई आर हार्मोनिक ऑन d, किसी भी डोमेन d पे, तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। ये क्या जरूरी है क्या, देखिए मान के चलिए हमने u ऑफ एक्स वाई है उसको मैंने y मान लिया, अभी प्रूव तो किया था ये फंक्शन हार्मोनिक होता है, और जो v ऑफ एक्स वाई है उसको मैंने x मान लिया, ये भी हार्मोनिक होता है ना। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, y का तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, वो जीरो हो जाएगा, तो ये भी हार्मोनिक और वो भी हार्मोनिक है ना। इस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर जीरो, और ये भी करेगा। और इससे मैं अगर कोई फंक्शन बनाऊँ ना f ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट क्या लिया हुआ है y प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट क्या लिया हुआ है x, और ये फंक्शन तो क्या होता है नो वेयर एनालिटिक, बिकॉज कोची-रीमान इक्वेशन में क्या आ जाता है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -1, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इक्वल नहीं होते हैं। तो ये जो फंक्शन है ना ये क्या होता है नो वेयर एनालिटिक। इसका मतलब अगर u और v दो हार्मोनिक फंक्शन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z बनाएंगे उसका एनालिटिक होना कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। दैट्स वाई एक टर्म आती है क्या हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक कंजुगेट, वो देखो क्या होते हैं हार्मोनिक कंजुगेट। देखो